हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो, नया चैप्टर लेके आए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है और मार्क्स पूरे के पूरे इसमें मिल जाते हैं। कॉम्पिटिटिव हो या स्टेट बोर्ड हो, कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जेई के लिए बहुत सारा अलग कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन बनेगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो इस चैप्टर को लेक्चर 1 को हमें स्टार्ट करना है दो पार्ट में। पहले प्री रिक्विजिट को पहले समझ लेना है। मतलब क्या, ये चैप्टर बहुत ही इजी होने के लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट की ज़रूरत है। जैसे कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए, लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस, उसमें बहुत सारे फॉर्म्स है, तो उसे अच्छी तरह से समझना है। इज दैट क्लियर टू यू? सो दीज आर व्हाट प्री रिक्विजिट एंड देन हम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर देंगे। तो इंट्रोडक्शन में आज हम क्या देखेंगे? व्हाट इज कंबाइंड इक्वेशन एंड सेकेंड पार्ट हमें देखना है व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये हमारा टारगेट है आज के लेक्चर का। सो स्टार्ट करते हैं हम प्री रिक्विजिट से। तो उसमें फर्स्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। मेरे ख्याल से जो भी व्यूअर है उन सबको पता है कि बाबा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बट इट्स माई ड्यूटी कि अगर किसी को नहीं पता होगा तो बता देना। ए एंड बी पॉइंट्स दिया हुआ, x1 y1 एंड x2 y2 कोऑर्डिनेट्स दिए। तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सब कुछ क्या रूट के अंदर है। सो दिस इज व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को ये समझ में आ चुका है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो समझो ये पॉइंट्स है, दिस इज व्हाट x1 कॉमा y1 एंड दिस इज व्हाट x2 कॉमा y2 एंड इंटरनली m एच टू n में अगर डिवाइड किया होगा a एंड b को, सो इस c पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? तो c पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास? अब ये हो गया इंटरनल डिवीजन। वैसे ही एक्सटर्नल डिवीजन भी होगा। समझो ये a एंड b पॉइंट्स है एंड इसको एक्सटर्नली पॉइंट c ने m एच टू n, तो ये हमारा m हो गया एंड ये हमारा n हो गया। आर यू गेटिंग मी क्लास? m एच टू n में डिवाइड किया हुआ है। तो इस c पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n एंड m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। सो दिस इज व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूला। इज दैट क्लियर टू यू? सेक्शन फॉर्मूला भी दिमाग में फिट हो चुका है। अब क्या है? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के लिए क्या है? ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें कोनिक्स में पता होंगे, यस और नो? सो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हमें पता होगा। वैसे भी सेंट्रॉइड वगैरह ये कॉन्सेप्ट हमें वेक्टर्स में भी लगने वाला है, तो वहाँ डिटेल में देख लेंगे वेक्टर्स में सेंट्रॉइड मतलब क्या। तो ये सेंट्रॉइड G का बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सेंट्रॉइड G। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास? पक्का? तो शायद से हमें यूटिलाइज करना होगा ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए हमने ये फॉर्मूले लिस्ट करके दे दिए है। ओके नो? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली यूज होगा एक्सरसाइज 1 से 4.1 से। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हमें लगने वाला है। ओके नो? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के इक्वेशंस क्या होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आता है, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। यस और नो? अगर पैरेलल लाइन पूछा तो y एक्सिस को पैरेलल मतलब x इज इक्वल टू a, x एक्सिस को पैरेलल मतलब y इज इक्वल टू b और समथिंग लाइक दैट। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये सब हमें पता है, तो मैं बोल दूंगा कि हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास,
मेरे पास ये पॉइंट गिवन है x1 कॉमा y1 और इस लाइन का स्लोप पता है m, तो हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक एक्स्ट्रा पॉइंट x कॉमा y ऐसा जनरलाइज एज्यूम कर देते हैं। दिस इज व्हाट x1 कॉमा y1, तो एक मैंने पॉइंट एज्यूम किया x कॉमा y। तो दो पॉइंट्स अगर दिए होंगे तो हमें पता है ना स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो हमें क्या मिल जाएगा क्लास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यस और नो। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, दिस इज व्हाट इक्वल टू स्लोप m। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, सो दिस इज व्हाट स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया क्लास, स्लोप पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चे को ये सब समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट फॉर्म कौन सा है देखो क्लास, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या दिया है, 2 पॉइंट फॉर्म। अभी हमने देख लिया था यार, 2 पॉइंट फॉर्म में कुछ है नहीं उसमें। 2 पॉइंट्स दिए लाइन के ऊपर के, 2 पॉइंट्स दे दिए क्लास लाइन के ऊपर के। सो दिस इज व्हाट x1 y1 x2 y2, बरोबर है। तो यहाँ से स्लोप क्या मिल गया, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके नो। तो दिस इज व्हाट स्लोप m। कोई भी एक पॉइंट ले लो, स्लोप पॉइंट फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दो। समझो यहाँ पे मुझे y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 है, तो m की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, हो गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म। आर यू गेटिंग मी? तो ये बेसिकली पहले फॉर्म जैसा ही है, पहले हमने सेपरेटली स्लोप फाइंड कर लिया, 2 पॉइंट्स दिया एंड अपने स्लोप पॉइंट फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स इट। बाद में क्या है बेटा, हमें अब स्लोप पॉइंट फॉर्म समझाए, 2 पॉइंट फॉर्म भी समझाए। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्लास। स्लोप इंटरसेप्ट मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल हमें ये इंटरसेप्ट दे दिया है, सो ये इंटरसेप्ट है c, कितना है c। सो अगर ये इंटरसेप्ट दिया है तो यहाँ का इक्वेशन क्या बनेगा क्लास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका स्लोप कितना है m, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कैसे देखो ना क्लास, x की वैल्यू मैंने 0 डाल दी तो y इज इक्वल टू सी मिला कि नहीं मिला? अरे x की वैल्यू 0 डाल दी तो y इज इक्वल टू सी मिला कि नहीं मिला? यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? एब्सोल्युटली क्लियर है। तो ये क्या हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज व्हाट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है तो y इज इक्वल टू एम एक्स। ओरिजिन में से पास हो रही है तो देर इज नो इंटरसेप्ट, c की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी क्लास? अभी इंटरसेप्ट मतलब क्या वो भी देख लो क्लास। यहाँ पे ना 2 टाइप के इंटरसेप्ट होते हैं, इसे हम बोल देते हैं x इंटरसेप्ट एंड इसे हम बोल देते हैं y इंटरसेप्ट। सो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देखना है, मतलब दोनों इंटरसेप्ट दे दिया है, इसकी वैल्यू समझो a है, इसकी वैल्यू समझो b है। इज दैट क्लियर टू यू? सो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमें क्या करना है, अभी प्यार से देखो हाँ क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका कोऑर्डिनेट एंड इसका कोऑर्डिनेट मेरे बच्चे आराम से बता सकते हैं क्या आने वाला है क्लास। ये ओरिजिन है तो ये a डिस्टेंस पे, मतलब ये a कॉमा 0 हो गया एंड दिस इज कॉल्ड 0 कॉमा b। 2 पॉइंट्स पता है तो हमें स्लोप आराम से मिल जाएगा। तो स्लोप क्या मिलने वाला है क्लास, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब माइनस b बाय a इज द स्लोप। अब कोई भी एक पॉइंट ले लो एंड स्लोप हमें पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1
इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, करेक्ट है। तो ये b को मैं यहाँ पे लेके आया तो y बाय बी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a अपॉन ए इज 1 हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गया, ये माइनस इस साइड आ गया तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सो दिस इज व्हाट आवर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। बहुत अच्छी तरह से समझा है क्लास, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हमें ये सब हो चुका है। अब लास्ट वाला देखेंगे और वो मेरे ख्याल से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को, मेरे बच्चों को याद नहीं आ रहा है। दैट इज व्हाट नॉर्मल फॉर्म। देखो क्लास, नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या गिवन होगा वो पहले समझो। ये लाइन है और ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का। और इसकी लेंथ है p और ये एंगल है थीटा। कितना है? थीटा। तो ये गिवन चीज है, p एंड थीटा इज गिवन फॉर अस, या हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसे बोल देंगे अल्फा। तो अब इस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे? प्यार से सुनो। ये ओरिजिन है 0,0। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला तो ये हाइपोटेनियस जैसा दिख रहा है, यस और नो। तो ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी, दैट इज व्हाट p cos अल्फा, एंड ये अपोजिट साइड मतलब p sin अल्फा। सो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। अच्छी तरह से समझा। अब इसका स्लोप हम तो आराम से निकाल सकते हैं ना। विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये एंगल अल्फा कर रहा है तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ OA का स्लोप कितना आ जाएगा? tan अल्फा। अरे यार बहुत सिंपल है। और आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो भी वही आने वाला है। देखो ना यार, p साइन अल्फा अपॉन p cos अल्फा, p गेट कैंसल, साइन अपॉन cos इज tan अल्फा। बट हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, सो दैट इज व्हाट स्लोप m1, m बोल देंगे इसको हम। सो m की वैल्यू क्या होगी? ये दो परपेंडिकुलर है ना, दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबा, रिजल्ट हमें पता ही होना चाहिए। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1 अपॉन tan अल्फा, दैट इज व्हाट tan अल्फा मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो ऊपर क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो ये रिजल्ट हमने स्टोर कर लिया। अब मुझे स्लोप पता है और ये पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो व्हाट वी गेट? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू, मतलब क्या? माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, m इंटू x माइनस x1। चलेगा? क्लियर है? अरे बोलो। ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा? y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस x कॉस अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। यस और नो क्लास? प्यार से सुनो, ये माइनस है वो यहाँ पे चला जाएगा और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है 1। तो यही तो हमारा फॉर्मूला है बेसिकली, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो मेरे ख्याल से अब मेरे हर एक बच्चे को प्री रिक्विजिट क्या है वो पता चल गया इस पूरे चैप्टर का। तो ये अच्छी तरह से आप नोट डाउन प्लीज कर लो, समझ लो। अगर कुछ डाउट होंगे तो डेफिनेटली कमेंट कर दो। तो यहाँ तक एब्सोल्युटली क्लियर है। अब हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में चले जाएंगे, दैट इज व्हाट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो क्लास, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पहले हम जनरलाइज मैनर में बातें करेंगे एंड बाद में स्पेसिफिक होमोजीनियस इक्वेशन वगैरह पे चले जाएंगे। सो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है।
लाइन 1 का इक्वेशन है कुछ तो u इज इक्वल टू 0, लाइन 2 का इक्वेशन है v इज इक्वल टू 0। तो मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर मतलब दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है ना, यस और नो क्लास। तो ऑलवेज मैं इसका कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालूंगा, uv इज इक्वल टू 0। देखो ना u इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू 0 है, तो uv इज इक्वल टू 0 ये डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, यस और नो क्लास। सो दिस इज व्हाट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस। तो ये पहले पता चल गया कि हमें कैसे डील करना है। अब थोड़ा सा हम स्पेसिफिक बातें करते हैं। समझो ये ना ओरिजिन में से पास हो रही है दोनों लाइंस, क्या क्या क्या, ओरिजिन में से, मतलब एक ऐसी एंड सेकेंड ऐसी। सो दिस इज व्हाट अवर लाइन 1, दिस इज व्हाट अवर लाइन 2। अब ओरिजिन में से पास होती है तो हमने क्या देखा था, इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx। प्री रिक्विजिट में यहाँ पे बताया था ना y इज इक्वल टू mx, यस और नो। y इज इक्वल टू mx प्लस c कब होता है, जब इंटरसेप्ट होगा, मतलब ओरिजिन में से नहीं जाएगा। एंड इंटरसेप्ट c की वैल्यू 0 कब होती है, जब ओरिजिन में से पास होता है। तो y इज इक्वल टू mx, तो यहाँ पे लिख दूँ y इज इक्वल टू m1x, और यहाँ पे लिख दूँ y इज इक्वल टू m2x। चलेगा क्लास? सो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस। अब इसका हमें क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन। अब इसको मैं जनरलाइज लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ क्लास, y, देखो ऐसे लिख सकता हूँ ax प्लस by इज इक्वल टू 0, या a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड लाइन को कैसे लिखूँ, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। तो ये u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 ऐसे ही दिख रहा है, तो इसका कंबाइंड इक्वेशन हमें देखना है। तो u इज इक्वल टू 0 मतलब a1x प्लस b1y, uv इज इक्वल टू 0, u लिखा, अब v क्या है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं तो क्या मिलेगा, देखो क्लास, a1 a2 x स्क्वायर, a1 b2 y, b1 a2 x इंटू वाई आ जाएगा ये xy, प्लस b1 b2 y स्क्वायर, मतलब a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 टाइम्स xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर। इसको हम a एज्यूम कर देते, इसको हम 2h एज्यूम कर देते और इसको हम b एज्यूम कर देते, तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट आवर कंबाइंड इक्वेशन। कब, जब दो लाइंस ओरिजिन में से पास हो रही होंगी तब। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन हो गया क्लास, ओरिजिन में से पास होंगे तो ही ये मिलने वाला है। तो अप टू थर्ड लेक्चर हम मैक्सिमम यही केसेस स्टडी करने वाले हैं, और फोर्थ लेक्चर में हम ओरिजिन में से पास नहीं होगा तो का केस लिख लेंगे, दैट इज व्हाट जनरलाइज इक्वेशन। ओके नो, तो पहले 3 लेक्चर के लिए हमें यही माइंडसेट कर लेना है, ऐसे दो लाइंस जो ओरिजिन में से पास हो रही है। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? अच्छी तरह से समझा है? तो ये कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों को समझा। अब सुनो आप प्यार से, हमने क्या लिया था, दो लाइंस कंसीडर की थी जो ओरिजिन में से पास हो रही है, एंड उसका कंबाइंड इक्वेशन हमें ये मिला। अब ये कुछ सिंपल इक्वेशन है या उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो देखो आप प्यार से, अब रेड पेन यूज कर रहा हूं आपको अच्छी तरह से समझने के लिए। इस टर्म की पावर है 2, यहां पे x इंटू वाई है तो ये वन मतलब पावर है 2, और इस टर्म की भी पावर क्या है 2। तो हर एक टर्म की पावर सेम है, तो इसे बोलेंगे हम होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलेंगे क्लास? होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर है? तो होमोजीनियस इक्वेशन मतलब क्या, समझ में आ गया? तो यहां से एक थ्योरम बन जाता है कि दो लाइंस अगर ओरिजिन में से पास हो रही होंगी तो उसका कंबाइंड इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन ही आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? अब
उल्टा भी हम बोल सकते हैं, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो डेफिनेटली वो क्या देगा, सेपरेट इक्वेशन देगा जिसका नेचर कैसे होगा, ओरिजिन में से पास करने वाला नेचर होगा। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है। अब उसका थोड़ा सा प्रूफ भी हम देख लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई दैट इज ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 represents a pair of straight lines through origin if h square minus ab is greater than or equal to 0. So this is what statement। अब इसे हमें बेसिकली प्रूव करना है, तो इसके बहुत सारे केसेस भी बन सकते हैं, तो सब कुछ हमें कंसिडर करना है। देखो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने होमोजीनियस इक्वेशन जो गिवन है वो लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें केसेस देखो कैसे आ जाएंगे। b इज इक्वल टू 0 होगा तो इतना सही टर्म बचेगा, इनमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो व्हाट वी गेट, x को कॉमन लिया तो x प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। तो ये सेपरेट दो इक्वेशन हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस एंड ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन में से ही जाने वाली एक लाइन। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ से प्रूव हो गया कि बाबा दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा एंड दोनों क्या ओरिजिन में से पास हो रही है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके। नेक्स्ट केस लेंगे हम, a एंड b बोथ 0 है। अगर ये दोनों 0 है तो 2hxy इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के इक्वेशन दोनों ओरिजिन में से डेफिनेटली पास होंगे। तो ये तो बहुत सिंपल केसेस होंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ उसमें क्या होगा, ये जो b है ना, b वाली टर्म वो 0 नहीं है, तो कैसे डील करना है? ओके नो, b इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 लिया था, यहाँ पे a एंड b दोनों 0, अब b इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन देखेंगे क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, तो पूरा फोकस कर लो क्लास, पूरा फोकस। b इज नॉट इक्वल टू 0 है तो मैंने b से सारे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो व्हाट वी गेट, a बाई बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो आप प्यार से, वाई स्क्वायर एंड ये टर्म को मैंने यहाँ पे ही रखा और बाकी बची हुई ये टर्म है उसे लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो ये माइनस साइन आ जाएगा। अब मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या, a प्लस बी होल का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर दिख रहा है, 2 टाइम्स ab भी दिख रहा है, तो इसमें से ये b a की वैल्यू ये क्या है, y स्क्वायर है, मतलब ये a की वैल्यू होगी, तो ये 2 टाइम्स ab हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई, hx बाई बी, क्या हो गई, hx बाई बी। तो उसका स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, तो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर बनेगा। तो hx बाई बी का स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बोथ साइड हमने ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये होल टर्म क्या बन गया, a प्लस बी होल का स्क्वायर, दैट इज व्हाट y प्लस hx बाई बी होल का स्क्वायर। परफेक्ट समझ में आ चुका है कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे किया, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो जो टर्म मिसिंग थी वो बोथ साइड हमने ऐड कर दी। क्लियर? अब राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे b है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर होने के लिए यहाँ पे भी b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्लास, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, कैसे आया ये स्टेप। अब इसमें कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा क्लास, ये एक्स स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, और इसका रूट मतलब प्लस और माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन बी स्क्वायर का रूट लेंगे तो b मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। अब y इज इक्वल टू का एक्सप्रेशन बना देंगे, तो ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो माइनस एच बाई बी टाइम्स एक्स मिलेगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ गया तो माइनस हो जाएगा।
इज दैट क्लियर टू यू? दोनों में से माइनस, देखो यार ये x कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा माइनस एच प्लस और माइनस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन बी, दैट्स इट। तो ये y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, ऐसे दो इक्वेशन मिल गए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अरे दोनों जगह प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? तो ये y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, ये क्या इक्वेशन जो ओरिजिन में से पास होते हैं। तो फिर से मैंने प्रूव क्या किया बॉस कि होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो लाइन के इक्वेशन। कैसी लाइन? जो ओरिजिन में से पास होती है। तो ये इक्वेशन भी तो y इज इक्वल टू mx इंडिकेट क्या करता है? ओरिजिन में से पास होने वाला लाइन। मेरे हर एक बच्चे को यहां तक अच्छी तरह से समझा। अभी रूट के अंदर पॉजिटिव या जीरो वैल्यू होगी तो ही रूट का वैल्यू पॉसिबल है, यस और नो क्लास। इसीलिए कंडीशन क्या लगेगी क्लास? एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो या पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, तो ही मुझे लाइंस आर रियल मिलने वाला है। तो यही तो कंडीशन हमें थ्योरम में प्रूव करनी थी। इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अभी देखो ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, मतलब ये अलग, तो डिस्टिंक्ट रियल लाइंस मिलेंगे। एंड इक्वल टू जीरो होगा तो दोनों सेम ही हो जाएंगे, बिकॉज ये जीरो तो माइनस एच बाई बी टाइम्स एक्स, तो दोनों कोइंसाइड वाला लाइंस मिलेंगे, यस और नो। तो लाइंस आर रियल बट कोइंसिडेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाइंस आर रियल बट डिस्टिंक्ट। ओके नो? अच्छी तरह से समझाया क्लास? पक्का क्लियर है? अब कुछ और अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं m1 बोल दूं, ये क्या है मेरा m1 और ये क्या है मेरा m2। दो लाइंस के दो स्लोप m1 m2 चलेगा क्लास। अब m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा? इन दोनों को प्लस किया तो ये प्लस माइनस गेट कैंसल, तो मुझे माइनस 2h अपॉन बी मिल रहा है। अब इंटू करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर, दैट इज व्हाट h स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इज h स्क्वायर माइनस ए बी, एंड होल अपॉन b इंटू बी इज b स्क्वायर। तो क्या मिला? h स्क्वायर गेट कैंसल, माइनस ऑफ माइनस इज b गेट कैंसल, तो a बाय b इज द आंसर। सो m1 इंटू m2 क्या आ जाएगा? a अपॉन b। तो ये सारे रिजल्ट्स हमें नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज होने वाले हैं। पूरा एक्सरसाइज बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में आपको प्री रिक्विजिट क्या क्या चाहिए वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। ओके नो? एंड देन इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने कंबाइंड इक्वेशन u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 का uv इज इक्वल टू 0 कैसे आता है वो समझ लिया। एंड एक थ्योरम देख लिया कि एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन x एंड y क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो एंड एक्सरसाइज ट्राई करना मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेफिनेटली एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, बट खुद से प्लीज ट्राई करो। So thank you for watching this video. Bye bye.